गरुड़ पुराण और शिव पुराण में कई तरह के वर्णन मिलते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। और शास्त्रों में कहा गया है हमेशा मासिक धर्म के 7वें दिन से ही पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। उससे पहले अगर आप जो है पति पत्नी संबंध बनाते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। आपके भी घर में अगर संतान के आप इच्छुक है, लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमेशा सम संख्या, मासिक धर्म का जो सम संख्या होती है उन्हीं का आपको चयन करना है। आप सभी उसके बाद ही पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा शुक्ल पक्ष को ही, जैसे उजाले की पाख और अंधेरे की पाख इसे कहा जाता है, सरल भाषा में कहूँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है, तो हमेशा शुक्ल पक्ष को ही चुनना चाहिए आप सभी को पुत्र प्राप्ति के लिए। हमेशा मासिक धर्म के 7वें दिन से ही प्रयासरत होना चाहिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो। साथ ही मासिक धर्म के सम संख्या के दिनों को ही आपको चुनना चाहिए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इन नियमों के साथ अगर आप गर्भ धारण करेंगे तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना सिद्ध होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि आपको पुत्र प्राप्ति की इस साल संपूर्ण रूप से सुख की अनुभूति हो। सबसे पहले हमारे वेद शास्त्रों में हमारे जो है गुरुजन भी बताते हैं कि हमेशा पुत्र प्राप्ति के लिए कोई ना कोई व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत भगवान से हमें जोड़ने का एक सच्चा मार्ग है जिसमें हम अपने मन तन को, अपने इंद्रियों को वश में कर भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति से ही सभी देवी देवताओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले या तो आप इस साल कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं संकल्प के तहत। संकल्प कैसे लिया जाता है? सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में कोई भी अनाज जैसे चावल, गेहूं या पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोला जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जैसे आप महादेव के निमित्त व्रत कर रहे हैं तो उनका स्मरण करें और साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण के, कोई श्री नारायण के व्रत कर रहे हैं तो उनका ध्यान करें। तो आप कोई सा भी नया व्रत शुरू करें संकल्प के तहत। इसमें सबसे पहले बारी आती है गुरुवार के व्रत की। आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं संकल्प लेते हुए। पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं और पूर्णिमा का व्रत भी संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सोमवार का व्रत भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जैसे कथा में भी वर्णित है, आप सोमवार के व्रत की कथा सुने हो तो उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए ही यह व्रत की महिमा की जाती है। तो आने वाले शुक्ल पक्ष से सोमवार के व्रत की आप शुरुआत कर सकते हैं। पशुपति व्रत, गुरुवार व्रत, इन व्रतों को आप संकल्प लेकर कि मैं इतने व्रत करूंगी, मुझे प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प की सामग्री जमीन पर छोड़कर नए व्रत की आप शुरुआत करें। तो आप सभी को कोई ना कोई नया व्रत शुरू करना चाहिए इस शुभ साल में, ताकि आपको जो संकल्प लेकर आप व्रत करने का जो कार्य का आप निर्णय ले चुके हैं वह पूर्ण हो और निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर ही आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो। जैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत आने वाला है उसे कर सकते हैं। अब इसके बाद शुभ महीनों की शुरुआत हो जाएगी, तो उन महीनों में किसी भी शुक्ल पक्ष से आप कोई सा भी श्रेष्ठ व्रत जो आपके मन में क्षमता है, सामर्थ्य है, इष्ट पितृ स्वरूप में आप जिनको मानते हैं उनके निमित्त व्रत करके तो देखिए कैसी भी बाधा हो उनका निदान हो जाएगा। तो यह प्रथम कार्य आपको करना है। दूसरा, इस कलयुग में महादेव सर्वे सर्वा है। मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, शास्त्रों में वर्णित है, वाल्मीकि जी के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिस कारण से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। तो आप सभी को यह प्रण ले लेना है, यह संकल्प ले लेना है कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए पति पत्नी सहित छोटा सा पार्थिव शिवलिंग नियमित रूप से, जब आपके लिए विशेष तीज त्योहार आए उस दिन तो आप पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत अपने घर के गमले में या किसी मंदिर में जाकर या पंडित जी को बुलाकर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बनाने का शास्त्रों में विधान सबसे अधिक कहा गया है। तो आप सभी को पति पत्नी को मिलकर पुत्र प्राप्ति के तहत पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा दिन सोमवार का कहा गया है। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, अमावस्या, पूर्णिमा, यह ऐसे व्रत हैं, एकादशी, जिनमें पार्थिव शिवलिंग अगर संकल्प के तहत, प्रार्थना के तहत पति पत्नी कर लेते हैं तो विधि विधान से तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। ऐसे में आप सभी यह कार्य इसके साथ ही कर सकते हैं कि कच्चे दूध से आपको शिव का अभिषेक करना है। भले ही पार्थिव शिवलिंग पूजन करें या आप सभी महादेव के मंदिर में शिवलिंग का पूजन करें या घर पर शिवलिंग करें, परंतु अपनी प्रार्थना कहते हुए आप जो है संतानेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह कार्य कर सकते हैं। यह दूसरा कार्य भी पुत्र प्राप्ति के लिए वेद शास्त्रों में सबसे उत्तम कहा गया है। साथ के साथ 5 सोमवार आप नियम ले लीजिए कि नियमित रूप से आप शिवलिंग का कच्चे दूध से आप संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए
और गेहूँ 5 सोमवार 108 की संख्या में, कम ज़्यादा जितने भी आपके पास हो आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएंगे। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति का ऐसा वरदान मिलता है कि चमत्कार खुली आंखों से होता है। तो यह दूसरा भी कार्य आप इसमें इस साल जो है नियम बनाकर करके देखिएगा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो यह 2 बात मैंने आपको बताई। बात करते हैं तीसरे सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम कार्य की। तो आप सभी को लंबे समय से अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप सभी को इस साल जितना संभव हो उतने पितृदोष को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि घर में अशांति रहती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, मन विचलित रहता है और कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। तो पितृ नाराज है तो पितरों को प्रसन्न करने का कार्य करें। जितना संभव हो चींटियों को आटा डालें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, अमावस्या इत्यादि तिथि पर ब्राह्मण भोज कराएं। पितरों के निमित्त कोई ना कोई श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कार्य जो आपसे हो पाए उनको करने का प्रयत्न करें। पितृदोष मुक्ति होगी तो वंश वृद्धि अपने आप ही, गरुड़ पुराण में कहा गया है, वेद शास्त्रों में ज्योतिष में वर्णित है कि वंश वृद्धि अपने आप ही हो जाती है। तो यह कार्य भी आपको करना है। हालांकि पितृदोष को दूर करने के लिए कई उपाय कहे गए हैं, जैसे कि नारियल में आटा भरकर उसमें चीनी आप सेक कर पंजरी बनाकर, नारियल अर्थात गोले का मुख काट कर उसमें पंजरी में जो है भरकर उस नारियल के अंदर उसे घर में कच्चे सूत में जो है बांध कर घर के सभी सदस्य स्पर्श कराकर घर में घूमकर सभी व्यक्ति जो पितृदोष की परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर वह पीपल वृक्ष के नीचे इसे हल्का गड्ढा खोदकर दबा देते हैं तो उस घर में वंश वृद्धि होती है और निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना जो है वह आवश्यक रूप से पूर्ण होती है। तो इस तीसरे कार्य को भी आपको करना है। प्रथम तो मैंने आपको बताया, दूसरा बताया, बात तीसरे। अब चौथे की कह लेते हैं। तो चौथा सबसे अच्छा कार्य है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा, घर पर लड्डू गोपाल लाकर उनकी नियमित रूप से पूजा, विशेष तौर पर एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र आप श्रवण करें। अगर आप जप कर सकते हैं तो 108 बार वह करें, नहीं तो आप सभी जो है पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर या अपने लिए आप सभी किसी पंडित ब्राह्मण जी से प्रार्थना कर कर कि आप उन्हें उचित ब्राह्मण दक्षिणा देकर अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार संतान गोपाल मंत्र के पाठ का नियमित रूप से संकल्प लेकर, नियमित तो बस की नहीं रहती है, परंतु किसी विशेष तिथि, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि में यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। आपको कोशिश करना है कि संतान गोपाल मंत्र की आप जो है अपने लिए अपने नाम से जाप करवाते हैं, स्वयं जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस घर परिवार में होती है। साथ के साथ आप कच्चे दूध से लड्डू गोपाल का अभिषेक, अपने संतान की भांति लड्डू गोपाल का आप पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दिनचर्या उनकी सुंदर स्वरूप में लालन पालन करते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो निश्चित रूप से कैसा भी पितृदोष हो उस घर का समाप्त होता है और वंश वृद्धि भी शास्त्र में कही गई है। तो यह कार्य भी आप सभी को करना है। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ, जैसा कि जिस व्यक्ति के पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान की नहीं हो रही है, दिक्कत बहुत अधिक परेशानी है कहने का अर्थ है, तो आप सभी को मासिक धर्म के 7वें दिन आप सभी को आंकड़े की जड़ लेकर आनी है घर पर और महादेव के मंदिर में आपको चले जाना है। 7वें दिन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पीपल पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ के साथ आप सभी को जो आंकड़े की जड़ आप लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर से 21 बार घुमाकर किसी लाल धागे में अपनी कमर में मासिक धर्म के 7वें दिन बांध लेना है। फिर पति पत्नी जो है पीपल के पत्ते जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाए हैं, 2-4 चढ़ा सकते हैं, उसमें से पीपल के पत्ते उठाकर पति पत्नी अगर दूध में उबाल कर पी लेते हैं और उसके बाद जो है कोशिश करते हैं कि वह शारीरिक संबंध बनाए तो निश्चित रूप से संबंध जो परेशानी है संतान प्राप्ति की वह दूर होती है और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो आंकड़े के पत्ते, आंकड़े की जड़ का यह उपाय जो लाल धागे में आपको बांधना है, 21 बार उतारा करना है मासिक धर्म के 7वें दिन से और पीपल के पत्ते को उबाल कर पीना है। तो इस कार्य को करें, निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के तहत आप यह कार्य करेंगे, संतान प्राप्ति के तहत यह कार्य करेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा आवश्यक रूप से परिपूर्ण मेरे महादेव करेंगे। तो यह कार्य कर सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार किए जाते हैं, उसे भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत आप करते हैं तो निश्चित रूप से कैसी भी दिक्कत हो पुत्र प्राप्ति की वह कामना सिद्ध होती है। यह कार्य आप कर सकते हैं, इनमें कोई पैसा समय नहीं लगता, बस थोड़ा सा आपको ध्यान, भक्ति, विश्वास, समय देने की आवश्यकता है। काम तो इस साल आपका होना ही है।
साथ के साथ माता दुर्गा की अष्टमी जब आती है तो माँ दुर्गा के चरणों में आप लाल फूल आवश्यक रूप से सुहाग सामग्री समर्पित करें। साथ के साथ बजरंगबली को मंगलवार के दिन कोशिश करें तुलसी के पत्ते या आंकड़े के पत्तों की माला आप समर्पित कर सके। साथ के साथ बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करें या दुर्वा की माला उन्हें समर्पित करें। बस इतना सा कार्य। और गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा करें। शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों का तेल का दीपक लगाकर काले तिल का दान करें। रविवार के दिन सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देंगे तो लाल फूल डालकर उनकी आराधना करें। कैसी भी परेशानी हो, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाएगी, पितृदोष मिट जाएगा, तो आपको पुत्र प्राप्ति की कामना होगी। अगर आप सभी कोई भी मुझसे पूछना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति की आपकी कुंडली में योग है या नहीं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ध्यान रहे, ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही काम किया जाएगा और पूर्ण रूप से आपके कार्य होंगे। ऊपर दिए गए नंबर में आप अपनी कुंडली विश्लेषण इत्यादि भी करवा सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई नया कार्य करने की शुरुआत इस साल आप कोशिश करें। जो कामना लेकर, जो संकल्प लेकर, जो आपके मन में कामना है वह भोले बाबा सुनेंगे। और पंच देवी देवताओं की कृपा से, आपकी कुल देवी मैया इष्ट पितर देवताओं की कृपा से जो कामना के तहत आप पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगेंगे, भोले बाबा उसे तुरंत शीघ्र, अति शीघ्र सुन लेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।